हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है शून्य से शिखर तक। ठीक है मित्रों, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान, यानी कि आज हम बाल विकास सीडीपी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक टॉपिक आता हमारा शिक्षा एवं मानव विज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान है क्या? ठीक है, इस चीज को जानने के लिए आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। करना आपको क्या है, केवल सुनते जाना है, आंखों से देखते जाना है और हाथों से नोट करते जाना। नोट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी शिक्षा की। ठीक है, इसकी बात करते हैं, दो शब्द है ना, शिक्षा और एक क्या है हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, तो पहले शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा है क्या, और दूसरी बात करेंगे शिक्षा के बाद मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूं किसकी, शिक्षा की। ठीक है, ये मैं लिख दिया शिक्षा। अब शिक्षा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षा लिखेंगे यहां पर, शिक्षा शब्द किसका है, संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा की किसका, शिक्ष। ठीक है, शिक्ष धातु है। इस शिक्ष धातु में क्या, ए प्रत्यय जोड़कर या लगाने से बना है। बात समझ आ गई कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है क्या, शिक्ष। धातु में एक धातु शिक्ष, उसमें ए जोड़ने क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, और ए प्रत्यय जोड़ने पर यह बन गया क्या, शिक्षा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब शिक्षा का अर्थ की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है हमारा कि शिक्षा का अर्थ। ठीक है, किसका, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, या क्या होता, सिखाना। आप समझ में आ गई। शिक्षा का जो अर्थ होता है वो सीखना होता है, खुद सीख रहे हो या किसी को सिखा रहे हो, तो ये होता हमारे यहाँ शिक्षा का अर्थ। अब आप सीख रहे हो तो यही शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। मैं सिखा रहा हूं तो इसका मतलब मैं शिक्षा दे रहा हूं, यानी कि फिर भी बात किसकी रहेगी, शिक्षा सीखना या सिखाना, बात एक होती है। क्लियर बात। उसके बाद आता है तो शिक्षा का अर्थ क्या होगा रियल में, कि शिक्षा का शाब्दिक, ठीक है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने व सिखाने की क्या है, क्रिया है, क्रिया या प्रक्रिया है। बात समझ आ गई कि यानी कि जो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ तो ये हुआ कि सीखने या सिखाने की क्रिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारी बात आती है समझ में कि शिक्षा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट बनेगा कि शिक्षा को किसमें, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, अंग्रेजी बोलते हैं इसको एजुकेशन। क्या बोलते हैं, एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन को, एजुकेशन शब्द को किस भाषा से लिया गया है, अगर ऐसे बात करें तो, हेलो, शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षा की जो, शिक्षा को किसमें, अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका, एजुकेशन का। लेकिन बात करें एजुकेशन, ठीक है, लिखेंगे जो, कौन, एजुकेशन किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लिख देते हैं भी, ये दो शब्दों से क्या होगा, मिलकर बना है। ठीक है ना, मिलकर बना है, ये दो शब्दों से बना है। पहला होता है इसके अंदर ई,
क्या आता है ई, और दूसरा होता है हमारा क्या ड्यूको। ठीक है, ई और ड्यूको। तो ई का जो अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है हमारा क्या होता है अंदर से, क्या होता है अंदर से। समझ में आ गई। उसके बाद ड्यूको का जो अर्थ होता है, ड्यूको का जो अर्थ होता है वो होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, ई का मतलब होता है, ई का जो है ना ई और एक होता है क्या ड्यूको, यानी कि ई का मतलब होता है, अर्थ होता है वो होता है अंदर से, और ड्यूको का जो अर्थ होता है वो क्या होता है हमारा आगे बढ़ाना। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो शब्द का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, कह सकते हैं अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हो गया, अंदर से आगे बढ़ाना। बात समझ में आ गई, अंदर से आगे बढ़ाना। या फिर मैं कह सकता हूं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्मजात शक्तियां होती हैं, गुण होते हैं उसके अंदर छिपे हुए। ठीक है, लेकिन टीचर का काम किसी को पढ़ाना नहीं होता है। ठीक है, जबरदस्ती कूट के नहीं पढ़ा सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर आपको शिक्षक बनना है तो क्या करोगे आप, केवल आगे बढ़ना है, कहां से अंदर से, यानी कि उसकी जो शक्तियां हैं, ठीक है, उसकी जो शक्तियां हैं अंदर, ठीक है, जन्मजात जो गुण हैं उन गुणों को पहचानना है, उसकी मुख मुद्रा से, उसकी एक्टिविटी से उसको पहचानना है, और पहचानने के बाद आप क्या करोगे, उनके गुणों को बाहर निकालोगे। ठीक है, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उनको। ठीक है, शिखर तक लेकर जाएंगे शून्य से। बात समझ में आ गई। बच्चा, हर एक बच्चा जन्मजात शक्तियों को लेकर के पैदा होता है, ठीक है, संसार में आता है, लेकिन जैसा उसको व्यवहार दिया जाता है वो कहीं ना कहीं वैसा बन जाता है। तो शिक्षा इसी को कहते हैं कि सीखना या सिखाना, या तो वो सीखेगा, ठीक है, या फिर एक शिक्षक उसको सिखाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है और प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि अंदर से शिक्षक का काम होता है कि किसी बच्चे के अंदर से उसकी जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालो, उसके गुणों को, उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अंदर से आगे बढ़ाना एजुकेशन शब्द का अर्थ या मीनिंग होता है। क्लियर बात, लिख सकते हो कि जन्मजात शक्तियों को, मैं लिख रहा हूं पॉइंट यहां पर, जन्मजात शक्ति को, ठीक है, बाहर अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त करना क्या होती है हमारी शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है। बात क्लियर है कि जो हमारी जन्मजात शक्ति होती है, बच्चा पैदा होकर जो लेकर आता है, ठीक है, तो उन शक्तियों को हमें क्या करना है, बाहर से उसको, अंदर से उसकी निकालना है, उनको आगे बढ़ाना है। यही हमारी क्या है, शिक्षा है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या करा है, इसमें अपने मत दिए हैं, ठीक है, राय दी है, क्या क्या कहा है उन्होंने, शिक्षा क्या है, उसको बहुत सारे लोगों की परिभाषा है, तो हम उनको जानेंगे। लेकिन आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो रोक के इसको नोट कर लो। क्लियर है। बहुत सारा भाषा में मैंने इनको बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला देखो, इसमें पहले डाल लेंगे हेडिंग एक हम, प्रयोजनवादी। यानी कि प्रयोजनवादी जो लोग थे, मनोविज्ञान थे, उनका एक मत है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं। कौन, प्रयोजनवादी जो थे वो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, और यह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के वर्तमान समाज में अनुकूलन करने और भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता विकास करना चाहिए, क्षमता का विकास करना चाहिए। देखिए ये कहते हैं कि, लिखते जाइए, मनुष्य को सामाजिक क्या मानते हैं, प्राणी मानते हैं। ठीक है, प्राणी मानते हैं। कौन मानते हैं, प्रयोजनवादी जो लोग थे वो क्या कहते हैं, मानव को प्राणी मानते हैं। कौन सा, सामाजिक प्राणी मानते हैं। और यह मानते हैं
और यह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के वर्तमान समाज में अनुकूलन, ठीक है, वर्तमान समाज में अनुकूलन करने और भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता को निर्माण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे इनका मत क्या है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं, ये तो ठीक बात है, समाज में रहता है मनुष्य। यह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के वर्तमान समाज में, मनुष्य की जो वर्तमान समाज है, समाज में अनुकूलन करने और भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। यही हमारी क्या है, शिक्षा है, ये मानते हैं। लेकिन भौतिकवादी क्या कहते हैं, और भौतिकवादी क्या कहते हैं, लिखेंगे भौतिकवादी, पॉइंट लिखते चलेंगे। भौतिकवादी क्या कहते हैं कि मनुष्य के लौकिक जीवन, मनुष्य के लौकिक जीवन की ही सत्य माना या मानते हैं। यानी कि मनुष्य के लौकिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। यानी भौतिकवादी क्या होते हैं, जो हमारा भौतिक जीवन है, देख रहे हैं ना, बड़ा सुख है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ये सब कुछ यही सुख है क्या, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमारे पास गाड़ी बंगला भी होगा, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ दुख जरूर होगा। ठीक है, तो इसको कौन मानते हैं, भौतिकवादी मानते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो ये हमारा सुख हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर। अब इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा का अर्थ क्या, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय, यानी कि संबंध स्थापित करना होता है। यानी कि ये बोलते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है वो अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यानी कि जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं, वो बाहर का जो जीवन है उससे क्या करना है, संपर्क रखना है, संबंध रखना है। यही क्या है, हमारी शिक्षा है। क्लियर बात। उसके बाद क्या हुआ, शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने की को योग्यता दे या योग्यता बनाए। जैसे कि लिख सकते हैं यहां पे कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाए या बनाती है। ठीक है ना? यानी कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। यही क्या है, हमारी शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है।
ठीक है, इसको आप नोट करें, मैं इसको हटा देता हूं। नोट करते चलेंगे कि शिक्षा क्या, शिक्षा शब्द का प्रयोग, शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। ठीक है, शिक्षा का जो प्रयोग है वो कितने रूपों में होता है? दो रूपों में किया जाता है। पहला क्या है? प्रक्रिया रूप में, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? परिणाम रूप में, ठीक है। प्रक्रिया रूप का मतलब होता है कि इसमें शिक्षा चल रही है। एक प्रक्रिया रूप का मतलब है कि शिक्षा चल रही है, लेकिन परिमाण की बात करते हैं तो इसमें उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उच्च शिक्षा की बात कर रही है। इसमें शिक्षा जो है हमारी चल रही है। तो शिक्षा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में और परिमाण के रूप में। बात किधर है? चलिए, अब कुछ लोगों का मत है, ठीक है। जैसे कि हमारे सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य। कौन है? मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। शंकराचार्य ने बोला है क्या कि सह विद्या या विमुक्ते, शिक्षा विमुक्ते, इन्होंने कहा है कि शिक्षा वह है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। बात क्लियर है? इन्होंने कहा शंकराचार्य सह विद्या या विमुक्ते, यानी कि शिक्षा वह है जो क्या करे? मुक्ति दिलाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। कौन है? स्वामी, कौन है? स्वामी विवेकानंद। अब ये क्या बोलते हैं? अब इनकी बात लिख लेते हैं। इनका मत है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? हमारा शिक्षा है, ठीक है। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना क्या कहलाती है? हमारी शिक्षा कहलाती है, ठीक। उसके बाद हमारे सुकरात आते हैं। कौन आते हैं? सुकरात। इन्होंने क्या बोला शिक्षा के बारे में? इन्होंने कहा है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित, ठीक है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करता है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है, ठीक है। शिक्षा उन
शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करता है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। ये बात बोलते हैं कौन? सुकरात। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बनता है इसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। ठीक है, अरस्तु क्या बोलते हैं इसमें? अरस्तु का मत यह है कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? हमारी शिक्षा है। ठीक है, क्या बोला अरस्तु ने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? गांधी जी क्या कहते हैं हमारे? महात्मा गांधी ने बोला है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा क्या आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। यानी कि वो कहते हैं कि बच्चे का क्या होना चाहिए? बालक हो या कोई मनुष्य हो, उसके शरीर और मस्तिष्क तथा उसकी आत्मा पूरे सर्वगुण विकास होना। सर्वगुण का मतलब इसके अंदर आता है सब कुछ, चाहे वो शारीरिक बात हो, मानसिक बात हो, ठीक है, या सामाजिक न्याय हो, नैतिक हो, कोई भी चीज हो, सब इसके अंतर्गत सर्वगुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप।